हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप भी बिगिनर हैं एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज अपने स्टॉक्स या शेयर्स को बेचती हैं एंड इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते हैं। जब हम किसी कंपनी का स्टॉक या किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। सिंपल, राइट? तो बिगिनर इन्वेस्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, चलिए मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले आपको सीखना होगा स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप अपना पैसा कहाँ डाल रहे हैं, आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब क्या होते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना होगा मार्केट कब ऊपर जा रहा है, आपको समझना होगा मार्केट कब नीचे आ रहा है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ये सब समझने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, इसे हम बुल मार्केट कहते हैं। जब स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट विद अ डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप में हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट को समझने के लिए बैंक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बैंक में हम अपने पैसों को सेफ रखते हैं, बैंक्स में हम अपने पैसे स्टोर करते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स या स्टॉक्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो वहां पर स्टोर रहते हैं, सेफ रहते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर के पास जा सकते हैं। आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक का यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रिसर्च एंड चूज स्टॉक्स। ये सबसे क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक्स क्या है एंड बॉन्ड्स क्या है, बेयर मार्केट क्या है, मार्केट कब ऊपर जा रही है, सारे बेसिक चीजें आपने सीख ली। आपने अपना एक डीमैट अकाउंट भी खोल लिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द स्टॉक एंड ये सबसे क्रूशियल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके फाइनेंशियल्स को समझना होगा, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को समझना होगा, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमें अच्छे से समझना होगा और इन पर रिसर्च करनी होगी। स्टार्ट बाय लुकिंग फॉर ब्लू चिप कंपनीज जो कि स्टेबल होते हैं एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस एंड टीसीएस, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप अपना रिसर्च करने के बाद ही कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। इनिशियली आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं जिन्हें हम SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। SIP रेगुलर इंटरवल्स पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करने का एक अच्छा तरीका है। स्टेप नंबर 4, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं, अपने सारे पैसे को एक ही स्टॉक में या एक ही कंपनी में लगा देते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। अगर फ्यूचर में जाकर के किसी एक कंपनी का परफॉर्मेंस लो हो रहा है या परफॉर्मेंस खत्म हो रहा है, देन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट स्टॉक्स आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, कीप ट्रैक एंड बी पेशेंट। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे बट आपको अपने गोल्स पर फोकस रखना है एंड पैनिक में सेलिंग नहीं करनी। और हाँ, रेगुलर इंटरवल पर अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहना भी बहुत जरूरी है। बी पेशेंट, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेगुलरली अपने स्टॉक्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहो, लेकिन पैनिक सेलिंग से बचो। ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखने हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें पेशेंट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड जितना सीखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। Yeah guys, that was all in this video. अगर ये वीडियो आपको किसी भी रीजन से अच्छी लगी है या फिर हेल्पफुल लगी है देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।